हाय गाइस। सो आई नो कि सीए के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आई रियली होप कि आप लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आया हो और आप लोग ने जब रिज़ल्ट खोला हो तो सक्सेसफुल लिखा आया हो। बट अगर वो चीज़ नहीं आई है, वाइस वर्सा आई है, आई डोंट वांट यू टू बी डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट हो जाएगा। ठीक है, मेरा हुआ है, सबका होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सबका क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम्स। मैं सीए फाउंडेशन में टॉप कर चुकी थी, फिर मैंने इंटरमीडिएट में मैं फ़ेल हुई थी और फिर मैंने फाइनल का अपना ग्रुप दिए, बोथ ग्रुप्स, एंड दैट टू आई पास्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट बोथ द ग्रुप्स एक साथ। आई नो आज ही आपका रिजल्ट आया तो इट इज़ लाइक अ लॉट ऑन यू to grab yourself again together and work on that process. सेम बुक, सेम सब नोट्स, आप वो नोट्स आप वापस जाकर देखोगे तो आपको बुरा भी लगेगा कि यार मैंने पिछले टर्म में इतनी मेहनत की थी और मैंने सोचा था कि हो जाएगा, क्या पता इस बार भी होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली ये सब थॉट्स आना बहुत बहुत ऑब्वियस है, बट करना आपको ही पड़ेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2015 में अपनी जर्नी चालू की थी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं 2025 में आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे रहूँगी। मैंने नहीं सोचा था ये चीज़। लेकिन आज जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ पीछे की और जहाँ मैं हूँ आज, मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड 10 ईयर्स बैक आई डिड नॉट गिव अप। थैंक गॉड कि मैं आईपीसीसी में फ़ेल होने के बाद भी मैंने फिर से अपियर किया। थैंक गॉड कि मैंने फाइनल के दोनों ग्रुप साथ में दिए थे और मैं क्लियर हो गई थी, पास हो गई थी। You are going to thank yourself for not giving up in future, so please don't give up. That is my only advice to you. I know it may sound monotonous, I know it may sound boring, I know it may sound even ridiculous at this point of time hearing this कि भाई नहीं, don't give up, वापस से पढ़ो, वापस से सब चीज़ें करो। बट अगर आपको सीए करना है तो आपको अपनी बुक्स वापस से उठानी पड़ेगी, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। और इस टाइम ऐसे पढ़ो कि नहीं पढ़ना पड़े वो बुक फिर से। अपने दिमाग में वो चीज़ डाल दो कि नहीं, आई एम गोइंग टू complete my entire syllabus. I am going to revise the syllabus at least 2 times before the exam. एंड फिर देखो यार कैसे नहीं होता है। वैन इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझे भी मैं भी जब ये सब वीडियोस देखती थी कि इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, मुझे ऐसा लगता था कि यार होने के बाद तो सब ये बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में होता है। अगर आप खुद में ही बिलीव नहीं रखोगे तो कौन रखेगा आप बिलीव। आपको खुद में बिलीव रखना ज़रूरी है। आपने एक बार अपने ऊपर बिलीव रखा, आप उस प्रोसेस में वर्क करते गए, आपने अपना काम किया, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने सही मटेरियल से पढ़ाई की, तो आपका डेफिनेटली सीए क्लियर होगा। दैट इज़ माई गारंटी। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैंने आईसीआई के मटेरियल को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग और एनी लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एनी टीचर्स हु आर टीचिंग आउट देयर, बट दिस इज़ द रॉ फैक्ट दैट आईसीआई का मटेरियल में जो लैंग्वेज लिखी रहती है, आप अगर वही लैंग्वेज यूज़ करते हो अपने एग्जामिनेशन लिखने में तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दैट इज़ माई ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सिक्योर्ड इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स आफ्टर फेलिंग वन टाइम. So there is definitely something that I'm trying to tell you which will work for you because it has worked for me. ICI के मटेरियल को प्रेफरेंस दो। इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी डाली हुई है, अगर आप चाहो तो मैं आपको रेफरेंसेस भी दे सकती हूँ। उन लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस डाली हुई है, रिविजन क्लासेस डालते हैं जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, बिकॉज डीटी है, आईडीटी है, ऑडिट है, लॉ है, इसका सिलेबस एफआर है, एसएफएम है फॉर द फाइनल पीपल। इसका सिलेबस नेवर एंडिंग होता है। लेकिन वेर एज अ प्रॉब्लम देयर इज ऑल्सो सोल्यूशन। यूट्यूब में ऐसे टीचर्स ने एक एक दिन की, 14-14 घंटे की, 5-5, 6-6 घंटे के ऐसे रिविजन लेक्चर्स डाले हैं जो आप पढ़ सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो एग्ज़ाम के एक दिन पहले। प्लस आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भी आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हो, ताकि वो एक होता है ना कि मैराथन रन हो जाता है। आप वो चीज़ अगर सुनते रहोगे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी और ये चीज़ होती है। मैंने भी ये चीज़ की है। इससे भी बेस्ट एक एडवाइस मैं ये देना चाहती हूँ जो मैं अपने उसमें करती थी कि मैं सीधा बुक उठाती थी और मैं वो पढ़ती जाती थी लाइन बाय लाइन। मतलब इंस्टीट्यूट की मटेरियल उठाया और उसको रीड करते गए। जब आप रीड करते हो तो आपकी आँखें उस चीज़ को पढ़ती हैं, तो आपके ब्रेन में वो चीज़ कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाती है, वो सेंटेंस। जब आप वो एग्ज़ाम लिखोगे ना तो आपको वो सेंटेंस दिखेगा, लिटरली वो दिखेगा। एंड व्हेन यू रीड
You read it, you speak it through your mouth, you hear it when you are reading it. So it's like your three senses are getting activated at the same point of time, and no, nothing works better than that. अगर आप वो कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट. अदरवाइज किसी ट्यूशन टीचर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन जो रहते हैं रिविजन लेक्चर्स, वो आप देख सकते हो. अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, हम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है तो. बट आज आप थोड़ा सा just try to grab yourself, cope up with this. Don't feel alone. You are not alone. Are there are people who have given up, so they are definitely in a worse position than you are, but then you don't give up. Don't give up. बाकी आपको कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ट्रिक्स चाहिए आपको पढ़ने के लिए, या कुछ ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स चाहिए, या कुछ भी चाहिए XYZ, आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई कैन हेल्प यू देयर. आई कैन हेल्प यू विद दैट. Again, I'm saying that please don't give up. If you don't give up, you will be a CA, and then you will see 10 years from now where you are, and you will be proud of yourself. So just don't give up, okay? I am there with you, and the people who love you are there with you, and you yourself should be there with you, okay? तो चलो ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, and I'll see you soon, okay? Bye, all the best, bye bye.